सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सस्वर वेद पाठ की कक्षा में कल हमने नासदीय सूक्त पढ़ा था और अभी हमारे ज्ञान सूक्त के भी कुछ मंत्र बचे हैं जिनका अर्थ एक बार देखना है। तो उससे पहले हम आगे के जो सूक्त हैं, क्योंकि ये पढ़े ही हुए हैं आपके, तो एक बार ये छोटे छोटे जो 2-3 सूक्त हैं इनका एक बार उच्चारण करते हैं। तो पहले श्रद्धा सूक्त पढ़ते हैं। श्रद्धा इसका देवता है, ऋषि भी श्रद्धा है, देवता भी श्रद्धा है, अनुष्टुप छंद है और गांधार स्वर है इसका। अथ श्रद्धा सूक्तम श्रद्धयाग्ने समिध्यते श्रद्धया आहूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदम् उदितं कृधि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदम् उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धां मुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगो उपासते श्रद्धां देवा यजमाना वायुगो उपासते श्रद्धां हृदय्या
अयाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः निमृचि ठीक नहीं बोला आपने, तीनों के तीनों एक श्रुति में बोल दिए निमृचि। दो अनुदात्त हैं, एक उदात्त है। श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः अथ अघमर्षण सूक्तम् माधुश्छन्दसः ऋषिः भाववृत्तं देवता अनुष्टुप् छन्दः गान्धारस्वरः ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः यहाँ अर्णव तो ह्रस्व आकार है, मतलब एक मात्रा है, तो भी यहाँ पर ऐसे क्यों बोला गया बताओ। और ऊपर वाला जो था अध्यजायत, वहां क्यों नहीं बोला गया? अध्य ऐसे नहीं बोला ना, और इसको बोल रहे हैं अर्णवः, क्योंकि हमेशा जहाँ गुरु अक्षर होता है वहां बोला जाता है। तो अर्णव में तो गुरु है नहीं, संयोगे गुरु, आगे संयोग हो रहा है ना, इसलिए पहले वाला गुरु हो जाता है संयोग के आगे होने पर। ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः
समुद्रादर्नवादधि संवत्सरो अजायत दधि धी ठीक नहीं बोला। समुद्रादर्नवादधि संवत्सरो अजायत समुद्रादर्नवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। ये सारे अनुदात्त हैं, एक ही उसमें बोले जा रहे हो टोन बना के। अहोरात्राणि, अ भी अनुदात्त है, हो भी अनुदात्त है, रा भी अनुदात्त है, तीनों कंठ के नीचे स्वर से बोले जाएंगे। अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। मंद बोलने के लिए नहीं बोला मैंने, अनुदात्त बोलने के लिए बोला। ऊंचे स्वर में भी अनुदात्त बोला जा सकता है। समुद्रादर्नवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। मिषतो वशी। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। अथ संगठन सूक्तम् संवनन आंगिरस ऋषिः अग्निदेवता अनुष्टुप् त्रिष्टुप् छन्दः ॐ सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ। ॐ सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ। इळस्पदे समिध्यसे
नो वसून्याभर इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानो मंत्रः समितिः समाने समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति सु नहीं है, ह्रस्व सु है। यथा वः सुसहासति ओम शांति शांति शांतिः। अभी मंत्र पुष्पम में
स्वर नहीं लगा, इन्होंने नहीं लगाया, मैं इसको पेन से लगा के दे दूंगी, आप लोग भी लगा लेना अपनी पुस्तक में फिर। तो आइए अभी अर्थ देखते हैं बृहस्पति सूक्त का। 2 मंत्रों का अर्थ हमने देखा था। सृष्टि के आदि में बृहस्पति की जो वाणी थी, जो भगवान के माध्यम से जो अभिव्यक्त हुई, वही प्रथम वाणी थी, उससे पहले और किसी की कोई वाणी नहीं थी। और उसी वाणी को नामधेयम ददानः, अपने में प्रेरित किया गया ऋषियों के द्वारा, उसी को ही यत् प्रेरतः, प्रेरत माने प्रेरित करते हुए, माने अपने आप में स्थापित करते हुए, नामधेयम दधानः, जो नामधेय थे उनको धारण करते हुए, सृष्टि में किस चीज का क्या नाम होगा, ऐसे यदेशाम श्रेष्ठम यद अरिप्रमासित प्रेरणा तदेशाम निहितम गुहाविहि। तो जो उस सृष्टि में यदेशाम श्रेष्ठम, जिनका श्रेष्ठ हृदय था, यद अरिप्रमा, जो निष्पाप थे, उनको प्रेमणा, परमात्मा ने प्रेम के कारण, माने प्रभु प्रेम के कारण, तदेशाम निहितम, उनके हृदय में उसको निहितम स्थापित किया, और गुहावी, और उन्हीं की हृदय गुहा से फिर वो अभिव्यक्त हुई। आगे दूसरे ऋषियों ने उसको जाना, वेदवाणी को। तो ये जो ऋषि थे, जिनके 4 ऋषि, अग्नि, आदित्य, अंगिरा और वायु, तो इनके हृदय में जो वेदवाणी थी, उसको आगे जो उन्होंने फैलाया, वो किस तरह से फैलाया? छलनी की तरह छानते हुए, उस वाणी को चिंतन मनन करते हुए। सक्तुमिवतित उना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत, मन से मनन चिंतन करते हुए जो उस वाणी का प्रकटार्थ था, उसको प्रकट करने के लिए धीर पुरुषों ने उसको अपने मन में बहुत सोच समझ करके फिर उसको दूसरे को श्रुति परंपरा से दिया।